नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI पेपर्स में। दोस्तों आज हम UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले सेल का पूर्ण एड्रेस क्या होता है। देखिए, सेल एड्रेस या फिर सेल रेफरेंस किसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है? सेल को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर किसी सेल की संख्या या सेल की वैल्यू, मान लीजिए हमारा A1 सेल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, इसकी संख्या को फिक्स्ड कर दिया जाए। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि अगर इसमें फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं A1 सेल में, प्लस का हो, चाहे एडिशन का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, ये वाला फॉर्मूला इस वाले सेल में अप्लाई नहीं होगा। इसकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई है। इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। इसका एक सिंटैक्स होता है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा कॉलम आता है एंड देन रो आती है। कॉलम में हमारी जो वैल्यू होती है अल्फाबेटिक होती है A to Z, और रो में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 to N नंबर तक, जितनी भी हमारी वैल्यूज होती हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और इसका एक सिंटैक्स, जो मेन सिंटैक्स होता है वो होता है कुछ डॉलर देन कॉलम देन अगेन डॉलर देन रो। ये इसका एक सिंटैक्स होता है। इस सिंटैक्स में ये सारी वैल्यूज आती हैं। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है? रो दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें डॉलर का साइन सही है, लेकिन कॉलम और रो को एक साथ दर्शाया गया है। सिंटैक्स एरर है ये भी, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत होगा। सी वाले में भी इन्होंने क्या करा है, सिंटैक्स एरर भी हो और सबसे पहले रो को भी ऐड करा है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। अब जब हम डी की बात करते हैं दोस्तों, तो डी में सबसे पहले इन्होंने कॉलम दिया है, सही है। उसके बाद इन्होंने डॉलर का साइन और उसके बाद 1, तो यानी कि हमारा जो A1 सेल है वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। तो ऑप्शन जो इसका डी होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। सो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द लेबल ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले कॉलम का लेबल क्या है? आपके ऑप्शन है AZ, BA, CAA, D1। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, जो सबसे पहला कॉलम होता है ये हमारे कॉलम्स हैं, A, B, C, D, E, F, G, H। ये सब क्या है दोस्तों? ये हमारे कॉलम है। और 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये रो है। तो हमारा सबसे पहला कॉलम कौन सा होगा दोस्तों? A होगा। सेकंड कॉलम कौन सा है? B। थर्ड कॉलम C। कॉलम को इस तरीके से लेबल करा जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के पहले कॉलम का लेबल होता है A। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेल कंटेनिंग द 4th रो एंड 5th कॉलम इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौथी रो और 5वें कॉलम के मिलाप वाले सेल का एड्रेस क्या होता है? आपके ऑप्शन है A E4, B 4E, C 45, D 54। इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं दोस्तों। पहले जैसे हमने डिस्कस करा था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि A से लेके Z तक ये सारे कॉलम्स होते हैं हमारे, एंड 1 से लेके N तक ये रो होती हैं। तो हमसे क्या पूछा गया? 4th रो एंड 5th कॉलम। सबसे पहले हमारा कॉलम आता है तो कॉलम पे जाते हैं। 5th कॉलम कौन सा है इसमें? ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये 4th कॉलम है, और ये हमारा 5th कॉलम है, यानी कि E आता है 5th कॉलम में। और रो कितनी दी है दोस्तों? रो 4th रो दी है। तो 4th रो कौन सी होगी? 1 2 3 4, ये वाली 4th रो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? E4। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कॉलम हमेशा प्रेजेंट होता है, उसके बाद रो को हम दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर B इसका अपोजिट है, इन्होंने पहले रो को दर्शाया है और बाद में कॉलम को दर्शाया है। ये गलत तरीका है। 45 नहीं होगा, 54 भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर A इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर मेक इट केपेबल टू कैरी आउट अ जॉब विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के कार्य करने में सक्षम बनाती हैं? आपके ऑप्शन है इंटेलिजेंस, एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक। ऑप्शन डी है वर्सटिलिटी। दोस्तों ये जितनी भी आपको ऑप्शन दिए हैं ये सारी कंप्यूटर की खासियत होती है। इंटेलिजेंस क्या दर्शाता है? इंटेलिजेंस दर्शाता है कि कंप्यूटर बिना किसी थकावट के, यानी कि वो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है और अपना काम 24/7 कैरी कर सकता है। ये इंटेलिजेंस दर्शाता है। एक्यूरेसी सबको पता होगा दोस्तों कि बिना मिस्टेक के, बिना किसी त्रुटि या गलती के ये अपना काम 100% एक्यूरेटली कर लेता है। ये सारी खासियत किसकी है दोस्तों? कंप्यूटर की है। इस चीज को माइंड में रखिएगा। ऑटोमेटिक का मतलब है कि ऑटोमेशन में काम करना विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना कार्य करना, ये ऑटोमेटिक दर्शाता है। वर्सटिलिटी क्या दर्शाता है दोस्तों? कि वो कई सारे टास्क, कई सारे कार्य एक ही समय पे बिना किसी गलती के कंप्यूटर पूर्ण कर लेता है।
तो ये इसकी वर्सटिलिटी दर्शाता है। सो अभी हमसे क्या पूछा गया था, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की इसकी क्षमता को ऑटोमेटिक या ऑटोमेशन कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इंसर्शन पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस एंड, बी कंट्रोल प्लस एंटर, सी कंट्रोल प्लस होम, डी ऑल्ट प्लस होम। देखिए दोस्तों, अगर हम कंट्रोल प्लस एंड को प्रेस करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ये इंसर्शन पॉइंट, ये एंड में चला जाएगा। कब? जब हम कंट्रोल प्लस एंड को प्रेस कर रहे हैं। अगर हमें ये वाला इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे चाहिए, यानी कि बिगिनिंग में चाहिए, स्टार्टिंग में, तो हमें क्या प्रेस करना होगा दोस्तों? कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करना होगा। अगर कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करेंगे तो ये वाला इंसर्शन पॉइंट आपका बिगिनिंग में चला जाएगा, और कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट आपका एंड में चला जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट की होती हैं आपकी एमएस वर्ड में। कंट्रोल प्लस एंटर आपका पेज ब्रेक के लिए यूज होता है दोस्तों, और ऑल्ट प्लस होम आपका इंसर्शन पॉइंट को फर्स्ट सेल में लाने के लिए होता है। यानी कि इंसर्शन पॉइंट अगर किसी भी सेल के अंदर है और हमें इसे फर्स्ट सेल पे चाहिए तो हम ऑल्ट प्लस होम दबाते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं दोस्तों। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इक्वल टू 256 निबल्स। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जाननी जरूरी है कि डेटा को बिट्स में मेजर करा जाता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डेटा की। एंड एक निबल 4 बिट के बराबर होता है। 8 बिट आपकी 1 बाइट के बराबर होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है दोस्तों, प्लीज इसे माइंड में जरूर रखना। तो दोस्तों, क्योंकि एक निबल 4 बिट के बराबर है और 8 बिट 1 बाइट के बराबर है, तो 2 निबल्स में कितनी बिट होंगी? 8 बिट होंगी, यानी कि 2 निबल इक्वल्स टू 1 बाइट। अब हमें क्या निकालना है? 256 निबल्स का निकालना है, और ऑप्शंस में कितने बाइट्स कुछ दिए हुए हैं। तो 256 निबल्स किसके बराबर होंगी दोस्तों? 256 अपॉन 2 इक्वल्स टू 128 बाइट्स के बराबर होंगी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू स्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। निम्नलिखित विकल्पों में से मौजूदा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने की का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? देखिए, ऑल्ट प्लस एन का यूज होता है इंसर्ट टैब को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एम का यूज होता है न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए। ऑल्ट प्लस डब्ल्यू का होता है व्यू टैब को ओपन करने के लिए दोस्तों, और कंट्रोल प्लस एन का यूज होता है न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए। अभी क्या क्वेश्चन में पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एम यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर कंटिन्यूअस रिफ्रेशिंग टू रिटेन डेटा। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्न में से किसको लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन है SRAM, EEPROM, DRAM। देखिए, DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM अपने आप को रिफ्रेश करती रहती है लगातार टू ऑर्गेनाइज और मेंटेन डेटा। यानी कि डेटा को संगठित रखने के लिए DRAM बार बार अपने आप रिफ्रेश होती रहती है। सो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या गलत। कथन फर्स्ट है, विनजिप कोई कंप्रेशन नहीं करता है, और कथन सेकंड है, लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए, विनजिप आप में से कईयों ने यूज करा होगा, एक कंप्रेसिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर है। यहाँ न्यू का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये किस चीज को कंप्रेस और एक्सट्रैक्ट करता है? जिप फाइल को करता है। यहाँ तो ये जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा नॉर्मल फाइल में, यहाँ नॉर्मल फाइल को कंप्रेस करेगा जिप फाइल में। तो ये वाला कथन गलत है कि विनजिप कोई कंप्रेशन नहीं करता है, तो पहला कथन आपका फॉल्स हो जाएगा या गलत हो जाएगा। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है? लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये बिल्कुल सही बात है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। सो ये वाला जो कथन है, कथन नंबर 2, ये आपका ट्रू कथन है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। हम ऑप्शन देख लेते हैं, ये कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। पहला कथन हमारा गलत है और दूसरा कथन हमारा सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्लिक द डैश इफ यू वांट टू गेट अ विंडो आउट ऑफ द स्क्रीन टेम्परली विदाउट क्लोजिंग इट। यदि आप किसी विंडो को बिना बंद किए अस्थायी रूप से स्क्रीन से बाहर करना चाहते हैं तो आप किस पर क्लिक करते हैं? आपके ऑप्शन है ए मिनिमाइज बटन, बी स्क्रॉल बार, सी मैक्सिमाइज बटन, डी स्टेटस बार। देखिए, ये सबने करा होगा कि अगर हमें अस्थायी रूप से किसी भी स्क्रीन से बाहर निकलना है तो हम किसका प्रेस करते हैं दोस्तों?
उस केस में हम मिनिमाइज बटन को क्लिक करते हैं। अगर हमें उस स्क्रीन में दोबारा जाना है तो हम किसे प्रेस करते हैं, मैक्सिमाइज की को प्रेस करते हैं। ये विंडो के लिए है। अगर बात करें मैक की तो मिनिमाइज का सिंबल ऐसा होता है और मैक्सिमाइज का सिंबल आपका ऐसा होता है। ये आपका मैक के लिए होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, अ CPU डायरेक्टली इंटरेक्ट विद अ डैश टू एक्सेस डेटा ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा तक पहुंचने के लिए एक CPU सीधे डैश के साथ इंटरेक्ट करता है। देखिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के दौरान CPU सीधा रैम के साथ यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करता है और ये सबसे तेज इंटरनल मेमोरी होती है आपकी दोस्तों। इसे कैश मेमोरी भी कहा जाता है और ये डेटा को अस्थायी रूप से सेव रखती है, यानी कि जब तक पावर अवेलेबल है तब तक डेटा स्टोर रहेगा आपका, और जैसे ही पावर ऑफ हुई तो डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। अब रैम के भी आपके दो वेरिएंट होते हैं, आप SRAM एंड DRAM। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन राउंड अप 2.5, 0। हमें इस फंक्शन का मान बताना है दोस्तों। देखिए, राउंड अप फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है? राउंड अप फंक्शन का इस्तेमाल दशमलव संख्या के निकटतम पूर्ण संख्या या उसे दशमलव संख्या में बदलने के लिए किया जाता है। इसका एक सिंटैक्स होता है राउंड अप, डेसिमल नंबर और यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। ये इसका सिंटैक्स होता है। ये आपका दर्शाता है कि किस संख्या को हम राउंड अप करने वाले हैं, और नंबर ऑफ यूनिट दर्शाता है कि कितने डेसिमल प्लेस तक हम उस संख्या को राउंड ऑफ या राउंड अप करेंगे। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लें, ये राउंड अप 4.3275, यानी कि हमें इस वाली संख्या को राउंड अप करना है और कितनी दशमलव संख्या तक करना है? 2 दशमलव संख्या तक करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? राउंड ऑफ 4.33। तो ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2.5 को हमें राउंड ऑफ करना है और कितनी दशमलव संख्या? 0, यानी कि ये वाली जो संख्या है पॉइंट वाली हट जाएगी। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2.5 का राउंड ऑफ कितना होगा दोस्तों? 3 होगा 2.5 का राउंड ऑफ। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट creating and printing letter and email or label and envelope for a group of person in Microsoft Word। निम्न में से कौन Microsoft Word में व्यक्तियों के समूह के लिए लेटर्स और ईमेल या लेबल और एनवलप बनाने और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है? ये वाली सुविधा कौन प्रदान करता है दोस्तों? ये वाली सुविधा प्रदान करता है मेल मर्ज। ये एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फंक्शन है मेल मर्ज, जिससे हम डॉक्यूमेंट को बैच में बना सकते हैं, यानी कि बल्क में हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एक साथ कई डॉक्यूमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं और इन डॉक्यूमेंट को अलग अलग रेसिपिएंट्स को भेज सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऑफिस में कई सारे कलीग आपके काम कर रहे हैं और आपको एक ही डॉक्यूमेंट हर जगह अपने सारे कलीग्स को भेजना है। तो या तो आप ऐसा करेंगे कि आप बार बार एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसको हर एक को भेजेंगे, या तो आप ऐसा कर सकते हैं मेल मर्ज की मदद से आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करा, उसमें अलग अलग रेसिपिएंट्स को जोड़ा और मेल को सेंड कर दिया। तो जितने भी आपके साथ इतने कलीग होंगे उन सबको वो सेम मेल फॉरवर्ड या चला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू गो टू द लास्ट सेल ऑफ अ रो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी होती है? देखिए, जो पहली कीबोर्ड शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस राइट एरो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि सेल की आगे के सेल में जाने के लिए यूज होती है। कंट्रोल प्लस राइट एरो का यूज होता है रो के लास्ट सेल में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो का यूज होता है जो आपकी करंट रो है दोस्तों उसके फर्स्ट सेल में जाने के लिए। और कंट्रोल प्लस टॉप एरो का यूज होता है टॉप सेल में जाने के लिए ऑफ करंट कॉलम। तो हमसे पूछा गया था लास्ट सेल में जाने के लिए कौन सी यूज होती है? वो आपकी यूज होती है कंट्रोल प्लस राइट एरो। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज अ ग्लोबल कलेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क डेटा लिंक टुगेदर बाय डिवाइसेस कॉल्ड राउटर एंड यूज्ड अ कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर नेटवर्क के वैश्विक संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है जो राउटर नामक डिवाइस द्वारा एक साथ जुड़े हुए हैं और डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रोटोकॉल के एक कॉमन सेट का उपयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है ए इंटरनेट, बी लैन, सी VPN, डी इंट्रानेट। देखिए, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें कई सारे बिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं राउटर के माध्यम से। एक डायग्राम आप देख लीजिए, ये हमारा ISP है यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मान लीजिए ये जियो का नेटवर्क है।
तो ये क्या कर रहा है, इसका एक मेन सर्वर होगा आपका, और ये आपका लोकली एक फाइबर जारी होगी, ऑप्टिकल फाइबर, जो कहाँ जारी होगी दोस्तों, वो आपके घर के राउटर पे कनेक्ट हो रही होगी, और राउटर से आपके एंड सिस्टम यानी कि कंप्यूटर पे या किसी और टीवी पे, स्मार्ट टीवी पे, इन सब पे कनेक्ट हो रही होगी। ये एक बहुत छोटा डायग्राम बता रहा हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम होते हैं इनके, उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, हमारे बिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं राउटर के माध्यम से, और वो एक राउटर नहीं होता है, वहाँ पे कई कई डिफरेंट राउटर्स और अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जिसके थ्रू कई सारे हमारे नेटवर्क एंड डिवाइस एंड सिस्टम कनेक्ट होते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इंटरनेट। उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा यूज होता है दोस्तों, TCP IP प्रोटोकॉल ज्यादातर आमतौर पर यूज होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्जिन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्न में से कौन सा मार्जिन नहीं होता। आपके ऑप्शन है ए नॉर्मल, बी वाइड, सी फ्रेम्ड, डी नैरो। इसे भी एक डायग्राम से समझते हैं दोस्तों। देखिए मार्जिन भी आपके जनरली 4 प्रकार के होते हैं, एक नॉर्मल होता है, बी नैरो होता है, एक मॉडरेट एंड लास्ट वाइड होता है। नॉर्मल जो हमारा बेसिक मार्जिन होता है, और नैरो में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, और ये मार्जिन को प्रॉपर्ली सेट करने में मदद करता है। तो इसी तरह से मॉडरेट में भी 3/4 का मार्जिन हमें अवेलेबल होता है, और वाइड में प्रूफ रीडिंग करने के लिए हम वाइड मार्जिन का ज्यादातर यूज करते हैं। सो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इसमें से कौन सा मार्जिन नहीं है, इसमें से फ्रेम्ड मार्जिन नहीं है, बाकी नॉर्मल, वाइड और नैरो ये सब मार्जिन के प्रकार है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच टैब इन द मेनू बार of a Microsoft Word 2007 provide the facility to proofread, comment, make changes and compare Word documents। Microsoft Word 2007 के मेनू बार में कौन सा टैब Word डॉक्यूमेंट में अशुद्धि जांचने, टिप्पणी करने और परिवर्तन करने और उनकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है ए डिजाइन, बी पेज लेआउट, सी रिव्यू, डी रेफरेंस। देखिए वैसे तो इतना सिंपल आंसर है इसका कि रिव्यू जब हम करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम प्रूफ रीड कर रहे हैं या उसको दोबारा रीचेक कर रहे हैं या किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो रिव्यू उसका राइट ऑप्शन होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसा होता है रिव्यू सिस्टम या कैसा रिव्यू का टैब होता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा रिव्यू का टैब है, और इसमें प्रूफ रीडिंग, कमेंट करना, ट्रैक करना, कुछ चेंजेस करने या डॉक्यूमेंट को लॉक करना, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना या किसी अन्य डॉक्यूमेंट से कंपेयर करना, ये सारा रिव्यू ऑप्शन आपको दर्शाता है। ये बिल्कुल आपके टॉप साइड में रिव्यू सेकंड लास्ट कॉलम पे आपको दिख जाएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इतने सारे इसमें फंक्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितना आप इसको इमेज फॉर्म में देखेंगे उतनी ज्यादा चीज आपको क्लियर होती चली जाएंगी। सो ऑप्शन नंबर सी का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 43 है, ईच माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल इज कॉल्ड प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए चार्ट शीट, बी PDF, सी वर्कबुक, डी वर्कशीट। देखिए वर्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्किंग एरिया को दर्शाता है एंड वर्कबुक एक्सेल की फाइल को दर्शाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 44 है, फॉर द पीरियड अप टू मई 2019 व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। मई 2019 तक की अवधि तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण क्या है। देखिए 2019 तक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा था, विंडो 10 था, और ये रिलीज हुआ था जुलाई 2015 में। विंडो 10 आना शुरू हो गया था। ये विंडो 8.1 का अपडेटेड वर्जन था, और मतलब जिसके पास विंडो 8 है वो डायरेक्टली विंडो 10 तक अपग्रेड कर सकता था, और सेम अभी भी यही चल रहा है। विंडो जिसके पास 10 है वो डायरेक्टली विंडो 11 तक अपग्रेड कर सकता है। तो ये अपडेटेड वर्जन था, और ये कब आया था, एग्जैक्ट डेट 15 जुलाई 2015 में विंडो 10 रिलीज हुआ था। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, अ लिंक, इमेज और आइकन ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर एक लिंक, इमेज या आइकन को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं URL, हाइपरलिंक, सी एड ऑन, डी प्लगइन। देखिए दोस्तों आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी टेक्स्ट लिखा होता है क्लिक हियर, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट होता है, और इसके पीछे एक हाइपरलिंक लगा होता है। मान लीजिए एक हाइपरलिंक है https www.google.com। ये ना हाइपरलिंक आपको दिखता नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ये टेक्स्ट आपको दिख रहा होता है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप किस पेज में चले जाएंगे दोस्तों, ये हाइपरलिंक वाले पेज में चले जाएंगे, यानी गूगल के पेज में चले जाएंगे। सेम कभी कभी इमेजेस के बैक साइड में भी कोई लिंक होता है, जैसे बोलते नहीं कि आप किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो आप किसी और लिंक पे चले जाते हैं, तो ऐसा ही होता है दोस्तों कि वहाँ पे बैक एंड में एक हाइपरलिंक लगा होता है, यानी कि दूसरी वेबसाइट का कोई लिंक होता है, कोई एड्रेस होता है
जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे या इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है हाइपरलिंक। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल हैंडल एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन ईमेल सर्वर ओवर अ TCP/IP नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्वर के बीच संदेशों के आदान प्रदान को संभालता है। आपके ऑप्शन है ए FTP, बी HTTP, सी SMTP, डी टेलनेट। देखिए TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्वर के बीच संदेशों के आदान प्रदान को कौन पूर्ण करता है, SMTP पूर्ण करता है। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये SMTP की फुल फॉर्म है। इसका मेन काम क्या होता है कि ईमेल को सेंड करना, सेंडर ईमेल को सेंड कर रहा है और रिसीवर ईमेल को रिसीव कर रहा है, ये SMTP का मेन काम है, यानी कि एंड टू एंड सर्विस को प्रोवाइड करना। FTP क्या करता है दोस्तों, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। इसका मेन काम क्या है कि फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक ट्रांसफर करना। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ये क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करता है। SMTP हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेलनेट क्या करता है, ये प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में मदद करता है। सो इसका राइट आंसर होगा ईमेल का एक्सचेंज किस तरह से होता है, SMTP के थ्रू ईमेल का एक्सचेंज होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंड अ प्राइवेट नेटवर्क टू अ पब्लिक नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक नेटवर्क में एक निजी नेटवर्क को विस्तार करते हैं। देखिए हम प्राइवेट नेटवर्क किस तरह से बना सकते हैं। हम प्राइवेट नेटवर्क दोस्तों VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू बना सकते हैं। हम बहुत बार यूज करते हैं VPN को, अगर साइट एक्सेसिबल नहीं है या ब्लॉक्ड साइट है उसको एक्सेस करने के लिए हम VPN का यूज करते हैं, या हमारी जितनी भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है को सेव रखने के लिए, ताकि किसी दूसरे यूजर तक या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन तक हमारी वेब हिस्ट्री ना पहुंचे, हम उसके लिए VPN का यूज करते हैं। तो ये एक तरीके का प्राइवेट नेटवर्क होता है और ये कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली ISP का यूज नहीं करती है, वो क्या बनाती है, एक टनल बनाती है, एक VPN नेटवर्क बनाती है जिसके थ्रू सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं ताकि आपका डेटा कहीं भी लीक ना हो जाए। तो VPN का ये काम होता है, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ सेकेंडरी विंडो दैट अलाउ यूजर टू परफॉर्म कमांड, आस्क यूजर अ क्वेश्चन और प्रोवाइड यूजर विद इंफॉर्मेशन। एक सेकेंडरी विंडो है जो यूजर को कमांड परफॉर्म करने, यूजर से प्रश्न पूछने या यूजर को जानकारी प्रदान करने की अनुमति देती है। आपके ऑप्शन है ए मेनू बार, बी ड्रॉप डाउन लिस्ट, सी ऑप्शन बॉक्स, डी डायलॉग बॉक्स। देखिए डायलॉग बॉक्स एक सेकेंडरी विंडो होती है जो यूजर को कमांड की अनुमति देती है। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये आपकी इमेज है, ये डायलॉग बॉक्स की इमेज है। अगर हमें कोई फाइल को सेव करना है, ये पूछती है कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। आपने कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपने कोई एक एक्सेल शीट बनाई और आपने गलती से क्रॉस का साइन प्रेस कर दिया, यानी क्लोज का साइन प्रेस कर दिया, तो उस केस में पूछना चाहती है क्या आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो इसी प्रोसेस को डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 49 है, इन विच ईयर वाज विंडो 10 रिलीज्ड। विंडो 10 को किस वर्ष में जारी किया गया था। अभी हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। विंडो 10 को 2015 में जारी करा गया था। कौन से महीने में, जुलाई के महीने में, और इसकी डेट थी 15, यानी कि 15 जुलाई 2015 में विंडो 10 को रिलीज करा गया था। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू डिलीट द कंटेंट ऑफ अ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के कंटेंट को डिलीट करने का वैध तरीका नहीं है। देखिए सेल को डिलीट करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हमने राइट क्लिक करा और हमने क्लियर कंटेंट करा तो ये सारा कंटेंट आपका डिलीट हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। एक ही बात करें, सेलेक्ट दी सेल एंड प्रेस दी डिलीट की, इससे भी आपका सारा कंटेंट डिलीट हो जाएगा। अगर हम राइट क्लिक करें और सेल पे और रिमूव सेलेक्ट करें, लेकिन ऐसा ऑप्शन आता नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें क्या ऑप्शन आता है, क्लियर कंटेंट का ऑप्शन आता है, ना कि रिमूव का ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से तो हम डिलीट नहीं कर सकते। और लास्ट जो ऑप्शन है, सेलेक्ट दी सेल एंड प्रेस बैक स्पेस की, इससे भी हम कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। यानी कि कौन सा वैलिड तरीका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला तरीका कि राइट क्लिक करा और रिमूव का ऑप्शन प्रेस करा, ये वाला तरीका आपका सही नहीं है। सो राइट ऑप्शन होगा इसका आंसर नंबर सी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।